दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
इतने धीरे से जय घोष करते हैं आप लोग। आप लोगों को यह सुनकर शायद खुशी होगी कि अभी जब मैं आ रहा था तो जिनके घर में मैं रहता हूँ वो मेरा पैर पकड़कर छोटे बच्चे की तरह ठुनकने लगे। आज विषय या इस प्रवचन की श्रृंखला समाप्त नहीं करना है आपको, इसलिए प्रवचन कल भी होगा। बोलिए वृंदावन। अब आप लोग सावधान हो जाए। तमेव विदित्वात् मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को अकर्मा भी नहीं रह सकता।
किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव विचारणीय हुआ कि इसका क्या कारण है। पता लगा कि उस अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय परम तत्व परमात्मा को जानकर ही कोई जीव उस दिव्यानंद को प्राप्त कर सकता है। अतएव उस ईश्वर तत्व के जानने की जिज्ञासा को लेकर हम शास्त्र वेदों में गए, किंतु वहां से पूरा जवाब मिला। वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर तो अज्ञेय है, अचिंत्य है, अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, यहाँ तक कि अलक्षण है। जब वेदों ने उत्तर दे दिया हम कुछ नहीं जानते, हम तो भगवान के भाट हैं, जैसे प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे गिरदावली गाने वाले, ऐसे ही वेद भगवान के भाट होते हैं। तो वे तो भगवान की पूरी बात जान नहीं सकते, जैसे भाटी लोग राजा की अंतरंग बातों को नहीं जानते। इतना बता सकते हैं, इतना बड़ा राज्य है, इतना ऐश्वर्य है राजा के, वो भी लिमिटेड एरिया की बातें भाटी लोग बता देते हैं। और जिसका राज्य भी अनलिमिटेड हो, प्रत्येक शक्तियाँ भी अनलिमिटेड हो, उसको किन शब्दों में बतावे वेद। फिर भगवान के जो अंतरंग रहस्य हैं उनको भला वेद क्या जानेंगे। वेदों ने जुगों तपश्चर्या की, तब अभी अभी कुछ दिन हुए, 5000 वर्ष पहले उनको श्री कृष्ण के अंतरंग तत्व का रस मिला, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो बिचारी वेद की ऋचाएं भगवान के विषय में कितना बताएंगे, क्या बताएंगे। हम निराश हुए, किंतु वेदांतिकों ने फिर साहस दिलाया कि ऐसा नहीं है, जबकि उसका निरूपण शब्दों में नहीं हो सकता, उसका चिंतन माइक मन से नहीं हो सकता, उसका ज्ञान माइक बुद्धि से नहीं हो सकता, किंतु वो जिस पर देता है एवं अपनी कृपा से अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान कर देता है, वो दिव्य शक्ति प्राप्त भाग्यशाली जीव उस ईश्वर को जान लेता है, देख लेता है एवं प्रविष्ट भी हो जाता है। पश्चात इस कृपा का रहस्य बताया गया कि वो कृपा भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वो ईश्वर की शरणागति पर निर्भर है। और शरणागति का भी अर्थ बताया गया, कुछ ना करना, किंतु चूंकि हमारा मन अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यस्त है, अतएव कुछ ना करना सिखाने के लिए भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तदर्थ सर्वप्रथम ये विचार किया गया कि जब मन को ही शरणापन्न करना है तो मन का पता लगाया जाए, वो क्या कहता है। मन ने कहा हमारा अनंत जन्मों का ये निश्चय है कि संसार में सुख है, मिलेगा। अतएव संसार तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख नहीं है, कुत्रापि दुख भी नहीं है। इस प्रकार जब गंभीरता पूर्वक संसार का मार्मिक स्वरूप कोई समझ ले और उस पर बार बार विचार करे, तो मन संसार से राग द्वेष रहित होता है। ऐसा राग द्वेष रहित मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी होता है। किंतु वो शरणागति कैसे की जाए, यह कौन बताए। इसके लिए एक मास्टर की आवश्यकता हुई, इस रोग को मिटाने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता हुई, अर्थात एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की अपेक्षा हुई। उसका परिचय और उसका भी विवेचन विस्तार से मेरी एक छात्रा ने किया होगा, आप लोग सुने होंगे। पश्चात ईश्वर शरणागति संबंधी प्रकरण आया। तदर्थ मैंने आपको 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति।
कर्म में कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म संन्यास, इन चारों का निरूपण किया और चारों के फल बताए कि कर्म का फल स्वर्ग है यदि कर्म विधिवत हो, और विकर्म का फल तो नरक है ही, और कर्म योग एवं कर्म संन्यास इन दोनों का फल ईश्वर प्राप्ति एवं माया निवृत्ति है, क्योंकि दोनों मन से केवल ईश्वर भक्ति ही करते हैं। अतएव जहां जहां कर्म धर्म की निंदा बताई गई है उसका आशय यही समझना ये ईश्वर रहित कर्म धर्म है। पश्चात ज्ञान योग का प्रकरण आया। उस प्रकरण में शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान एवं परमात्म ज्ञान तीनों का विवेचन किया गया और यह बताया गया कि ईश्वर भक्ति रहित ज्ञान निंदनीय है, और यदि कोई ज्ञानी ईश्वर भक्ति करता है अर्थात अभेद भक्ति करता है तो उसमें भी कुछ बातें सोचने की अवश्य है। तत्संबंध में मैंने आपको पहले अधिकारित्व भेद बताया था कि पूर्ण विरक्त ज्ञान योग का अधिकारी है, नातिशक्त नाति विरक्त भक्ति योग का अधिकारी है, और पूर्ण आसक्त कर्म का अधिकारी है। यहाँ ज्ञान और भक्ति की तुलनात्मक विवेचन में आपको यह बताया गया कि ज्ञान मार्ग का अधिकारित्व अत्यंत कठिन है, और यदि कोई अधिकारी हो भी तो फिर उसके मार्ग में अत्यंत कठिनता है, क्योंकि भगवान उसका योगक्षेम नहीं वहन करते और भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। पश्चात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस निर्ग्रंथ परमहंसों की जो स्थिति है और जो उनका आनंद है, उस आनंद से सगुण सविशेष साकार प्रेमानंद में कुछ विशेष वैलक्षण्य है, इसका भी निरूपण किया गया, उसका कारण भी बताया गया, और सत्युग से लेकर कलयुग तक के अनंत परमहंसों के उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए। ये लोग अपने निराकार ब्रह्मानंद को छोड़कर बरबस सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हो रहे हैं। पश्चात भक्ति योग का प्रकरण आया और आपको बताया गया कि भक्ति ईश्वर की एक प्राइवेट शक्ति का नाम है, वो किसी साधन के द्वारा नहीं मिल सकती, किंतु गुरु कृपा ईश्वर कृपा से ही मिलती है। किंतु गुरु कृपा एवं ईश्वर कृपा भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक पर हो गई एक पर नहीं हुई, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त साधना भक्ति। साधना भक्ति का निरूपण करते हुए कल मैंने आप लोगों को यह बताया कि भक्ति करने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा, ये बाधक तत्व है। और दूसरी शर्त, ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या आदि किसी भी साधन का भक्ति पर आवरण नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और तीसरी शर्त आज आपको बताने जा रहे हैं। कौन सी शर्त है? भगवान की भक्ति नहीं करनी है। आप लोग सोचे होंगे, कल मैंने इस वाक्य पर समाप्त कर दिया था कि भगवान की भक्ति नहीं करना है तो फिर किसकी करना है। मैंने कल आपको बताया था कि भगवान माने ऐश्वर्यवान, और ऐश्वर्य भी ऐसा वैसा नहीं, अनलिमिटेड लिमिट का ऐश्वर्य, ऐसा भगवान हमारे काम का नहीं। हम प्रेम चाहते तो प्रेम में ऐश्वर्य का स्वरूप संसार में भी नहीं रहता। संसार में भी एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है, लेकिन अगर उसका पति कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आईजी पुलिस हो,
तो उसका ध्यान नहीं करती, अन्यथा तो वो स्त्री डर जाएगी, उसकी बेपढ़ी लिखी माँ कांपने लगेगी। वो अपने बेटे को, जो पुलिस का आईजी है, उसको वही मुन्ना कहती है और उसी मुन्ना के भाव से पुकारती है और उन्हीं शब्दों में व्यवहार करती है, तुझे दमड़ी की अकल नहीं है। वो अंगूठा छाप माँ बड़े अधिकार से कहती है। तो संसार में भी ऐश्वर्य जहां आ जाएगा, वहां प्यार छुप जाएगा, वहां दूरी हो जाएगी, और दूरी हुई कि प्यार समाप्त हो गया। तो भगवान की भक्ति हमको नहीं करना है। आप लोग कहेंगे क्या श्री कृष्ण भगवान नहीं है? हाँ, श्री कृष्ण भगवान भी है, किंतु भगवान ही नहीं है। इसका उत्तर इतने में समझ लीजिए। क्यों जी, भागवत में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, कर तो रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान ही है ऐसा नहीं। जैसे आप लोगों में बहुत से लोग कई नाम रखते हैं। एक कहता है रामदेव, एक आपको बेटा कहती है माँ, एक आपको प्रियतम कहती है बीबी, और एक आपका नौकर आपकी पोस्ट का नाम लेता है, आप कलेक्टर साहब हैं, बड़े साहब, छोटे साहब। तो आप एक ही नहीं है। कोई कहे आपको कलेक्टर ही है, नहीं, ऐसा नहीं, कलेक्टर भी है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान भी है, किंतु भगवान ही है ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के एक अंश होते हैं। क्यों समझिए, भगवान श्री कृष्ण के अंश है। हाँ, जो भगवान है उसको कहते हैं महाविष्णु। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होता है। इस प्रकार अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, इन सब का शासक होता है भगवान, उसे महाविष्णु कहते हैं। और वो महाविष्णु भी श्री कृष्ण के एक अंश है। तो भगवान भी है श्री कृष्ण, क्योंकि उनका अंश है, उनके अंतर्गत है। रुपया चवन्नी भी है, लेकिन चवन्नी ही है ये कहना गलत। 4 चवन्नी होती है उसको, वो चवन्नी आप मूल्य मत रख दीजिएगा रुपए का। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान भी है। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्यो, वेद व्यास कह रहे हैं, श्री कृष्ण के एक श्वास का अवलंब लेकर, यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर की लाइफ क्या है? श्री कृष्ण की एक श्वास। श्वास बंद किया, बस सब समाप्त। अनंत ब्रह्मांड का प्रलय। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, आगे सुनिए। विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद का दास हूं, उन श्री कृष्ण का दास हूं, जिनके एक कला विशेष है महाविष्णु। वे अनंत ब्रह्मांड के गवर्नर हैं। आप यूं कह सकते हैं, पुरानी परंपरा के अनुसार स्वराज्य होने के पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, जितने गवर्नर्स थे हमारे यहाँ प्रांतों के, वे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। और इनके ऊपर जो वायसराय हुआ करता था हमारी इंडिया में, वो महाविष्णु है। और सबका जो अध्यक्ष इंग्लैंड में रहा करता था, वो श्री कृष्ण है। अस्तु, श्री कृष्ण भगवान भी है, लेकिन उनकी भगवत्ता से हमसे कोई मतलब नहीं। उसको बिल्कुल निकाल कर बाहर रख दीजिए। अब प्रारंभ होगा यहां से विषय। श्री कृष्ण की भगवत्ता को अगर कोई संत, कोई रसिक संत
भागवत पढ़ने लगे और उसको कहीं मार धाड़ मिले तो पन्ना पलट देगा वो। ये अघासुर मारा, बकासुर मारा, खोपड़ासुर मारा, इसको क्या पढ़ेगा? एक गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, बड़ा भारी कमाल है। अरे स्मितवेत चराचरम सुप्तं चास्य महाप्रलया। जब महाविष्णु में इतनी शक्ति है, मुस्कुराए ब्रह्मांड बन जाए, भाव टेढ़ी करे अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, तो ये श्री कृष्ण की आप बड़ी महिमा गा रहे हैं। एक पहाड़ उठा लिया, ये तो गधों का काम है पहाड़ उठाना, बोझा उठा के चलते हैं खच्चर लोग। ये कोई प्रशंसा है क्या? काली नाग नाच लिया, बड़े जोर से कहते हैं आप। बच्चों बचकाना बात है, ये सब नहीं सुनते। श्री कृष्ण का वो नाम मधुर लगता है भक्तों को, दामोदर। दामोदर माने जिनके पेट में, हाथ को पेट में लगा करके बाकायदा बांधा गया है रस्सी से यशोदा के द्वारा। बेचारे बंदे हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं मैं नहीं माटी खायो, मैया छोड़ दे। ये रूप अच्छा लगता है भक्तों को, वो नहीं अच्छा लगता जो यशोदा को दिखाया था अनंत ब्रह्मांड अपने मुख में। उसे तो डर गई थी यशोदा, वो भगवान वाला रूप था, तो उसको निकाल दिया भक्तों ने। ये नहीं चाहिए हमको। जिसने देखा उसने भी कहा महाराज ये क्या, ये मैं नहीं मानता। किसी किसी को शौक सवार होता है, देखना चाहता है, लेकिन वो देखते ही कहता है नमस्कार। बस दिव्य दृष्टि देने पर जब अर्जुन कांपने लगा, भीत भी कहा, तो फिर ऐसे अगर दिखा दिया जाए तब तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, भस्म हो जाए। उनकी एक ज्वाला से अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए। उनके बोझ को कौन पृथ्वी सहन करेगी, उनके तेज को कौन सा ब्रह्मांड सहन करेगा, उनके एक शब्द की आवाज कौन सुन सकेगा। तो इस प्रकार भगवान को निकाल दीजिए। अब बचे केवल श्री कृष्ण। अब उनसे हमें प्रेम करना है। साधना भक्ति की बातें बताने जा रहे हैं आपको, तो फिर उनको हम अपना क्या माने? अभी तक तो समझते थे वो भगवान है, हम जीव हैं। नहीं, अपने को जीव भी मत मानो, इसको भी निकाल दो। और श्री कृष्ण को भगवान भी मत मानो, इसको भी हटा दो। अब 5 भाव में आ जाओ। मैं प्रजा हूं, श्री कृष्ण मेरे राजा है, शांत भाव। इससे ऊंचा मैं दास हूं, श्री कृष्ण मेरे स्वामी है, दास्य भाव। इससे भी ऊंचा श्री कृष्ण मेरे सखा है, मैं उनका दोस्त हूं, लंगोटिया यार, ये सख्य भाव। इससे भी ऊंचा वे मेरे बेटे हैं, मैं उनकी मां हूं या बाप हूं, वात्सल्य भाव। इससे भी ऊंचा वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं, माधुर्य भाव। ये 5 भाव है प्रेम करने के लिए, उपासना करने के लिए। उपासना माने आसना, पास जाना, भगवान के पास जाना माने श्री कृष्ण के पास जाना। तो पास जाने के लिए कोई रस्सी चाहिए, कैसे जाओगे पास? कोई पुली चाहिए, कोई रोड चाहिए। तो ये 5 रोड, शांत भाव, उससे ऊंचा दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, ऊंचा वात्सल्य भाव, उससे ऊंचा माधुर्य भाव। अब इसमें शांत भाव पर विचार कीजिए। पहले मैं प्रजा, वे राजा, बहुत दूरी का नाता है। नाता तो है लेकिन बहुत दूरी का नाता है। कभी राजा साहब की सवारी निकलेगी देहरादून से तो दर्शन कर लेंगे, बहुत दूर का रिश्ता है।
इसलिए रसिकों ने शांत भाव को भी निकाल दिया कि ये भगवान संबंधी है शांत भाव। महाविष्णु के उपासकों को शांत भाव का उपासक माना जाता है, चार भुजा वाले का। तो चार भुजा वाले की उपासना नहीं करना, वहां रस नहीं है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, उसको भी निकाल दो। देखो, दो चीज मैंने निकाला है माया के अलावा, भूलिएगा नहीं आप लोग। एक तो ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य या लोक, उसको छोड़ दो। उससे ऊंची एकत्व मुक्ति, उसको भी छोड़ दो। उससे ऊंचा भगवान का लोक वैकुंठ, उसको भी छोड़ दो। आप लोग अगर कोई समझदार होते भी है तो वो यही चिट्ठी लिखा करते हैं अपने पिता के स्वर्गवास में। वे स्वर्गवास नहीं लिखेंगे, गंदी बात है। कृपालु ने बता दिया है वैकुंठवास हो गया। वैकुंठ को सबसे ऊंचा समझते हैं लोग। क्या वैकुंठ, वैकुंठ की बात न करना। वैकुंठ में तो वो रहते हैं चार भुजा वाले, महाविष्णु और वो महालक्ष्मी। ये रुपया पैसा वाला लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी, उनकी लाडली शक्ति। ये रुपये पैसे वाली को लक्ष्मी कहने लगे लोग जबरदस्ती, ये तो माया है। और लक्ष्मी तो भगवान की लाडली शक्ति है। तो अब शांत भाव निकल गया, चार बचे, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। ध्यान दीजिएगा, दास्य भाव में दो भाव है। जब चाहो भगवान को स्वामी मानो, जब चाहो राजा मान लो। वो शांत भाव में आ जाओ। ऊपर वाला नीचे के भाव में आ सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं बैठ सकता। तो शांत भाव, दास्य भाव, दो हो गए दास्य भाव। और सख्य भाव में तीन भाव है। सख्य भाव, भगवान को सखा मानो और जब चाहे स्वामी मान लो, जब चाहे राजा मान लो। तीन में प्रवेश हो गया। और वात्सल्य भाव में चार भाव। जब चाहो भगवान को बेटा मान लो, जब चाहो भगवान को सखा मान लो, जब चाहो उनको स्वामी मान लो, जब चाहो उनको राजा मान लो। और माधुर्य भाव में पांचों भाव। जब चाहो प्रियतम मान लो, जब चाहो बेटा मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो, जब चाहो राजा मान लो। ऐसा समझो इसको। पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो आकाश में एक ही तत्व है, आकाश। वायु में दो तत्व हैं, वायु आकाश। तेज में तीन तत्व हैं, तेज वायु आकाश। जल में चार तत्व हैं, जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी में पांचों तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इस प्रकार माधुर्य भाव में पांचों भावों का समावेश है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट रसिक माधुर्य भाव का रसिक कहलाता है। अरे जब हमको प्यारे करना है तो नीचे दर्जे में क्यों करे, खतरे में क्यों पड़े कि आगे रोक दिए जाए। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? वृंदावन। और लो तुम तुलसीदास कैसे आ गया? तुम दास स्वभाव के थे। हाँ, गलती होगी, अब तो आ गए। और आकर देख भी लिया जुगल सरकार को, एक दूसरे गले में हाथ डाले हुए। अपने माँ बाप को इस पोज में देखना ठीक नहीं, असभ्यता। नौकर को ये हिम्मत कैसे पड़ी अंतरंग कमरे में घुस जाए? नौकर उस कमरे में नहीं जाता जहां उसके स्वामी स्वामिनी प्राइवेट कमरे में रहते हैं। और अगर जाएगा परमिशन लेके जाएगा। तुलसीदास ऐसे ही पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा आप तो रसिक लोग हमारी धज्जी उड़ा देंगे, आया कैसे? तुमने रसिकों की लीक का उल्लंघन किया। तब उन्होंने कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। अरे हो तो तुम मेरे ही नाथ।
कृष्णावतार में जितने माधुर्य भाव के रस पाने वाले थे, ये सब के सब रामावत वरदान पाए हुए थे। दंडकारण्य के मुनि लोग राम को देखकर और उनको प्रियतम रूप में चाहने लगे, उनको वरदान दिया। जानकी की जितनी सहचरियां थी जनकपुर की, उन्होंने वरदान मांगा, उनको भी दिया। जितनी वेद की ऋचाओं ने वरदान मांगा, उनको भी दिया। अयोध्या वासियों में भी रास्ते में चलने वाली तमाम ऐसी जीवात्माएं जो मायातीत थी और इस अधिकार की थी, सब कुछ देते चले गए वरदान। सब लोग आना, सब लोग वहीं आना इकट्ठे, अभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो हो तो मेरे नाथ, इसलिए नाथ कहा, ये नहीं कहा है श्री कृष्ण, ऐसा नहीं कहा। मेरे नाथ कहा कहूं छवि आज की, ऐसी छवि तो मैंने आज तक देखी नहीं। तो नौकर को कहा देखने को मिलेगी ये छवि। लेकिन अब मेरी नाक रख लो, मेरी दुनिया वाले क्या क्या अर्थ लगा डालेंगे इसका। धनुष बाण हाथ में ले लो तो मैं संसार में मुंह दिखाने लायक हो जाऊं, वरना रसिकों के जगत में मैं बैठने नहीं पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए हो तो कोई बात नहीं, धनुष बाण हाथ में ले ली। तो दास्य भाव वाले को माधुर्य भाव में क्या सख्य भाव में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए हम लोगों को माधुर्य भाव से ही उपासना करनी। देखिए, दास्य भाव जो होता है उसमें बड़ी दूरी होती है। वो स्वामी मैं दास, और इतना कठिन है, इतनी मर्यादाएं उसमें होती हैं कि मैं तो समझता हूं कि कोई नहीं पालन कर सकता। चाहे तुलसीदास हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे जो, इतना कठिन है। क्यों? सिर बाल चलाऊं धर्म हस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां जहां राम का चरण पड़े, वहां वहां उनके दास का सिर पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने भक्त हैं वो सिर के बल चला करें। ये कैसे पॉसिबल है? अरे बड़ा कमाल किया लक्ष्मण ने, तो इतना कर दिया कि राम के चरण पर हमारा पैर न पड़ जाए, चरण के चिन्ह को बचा बचा कर चले। लेकिन ये भी एक बात है सुनने की, वरना अगर कोई भक्त जरा सा उसको प्यार उमड़ेगा तो फिर कहां पैर जा रहा है, कहां वो जा रहा है, ये होश रहेगा, कैसे निभाएगा। तो तीक्ष्ण महाराज ने सुना, वो भी दास थे, राम आ रहे, देशी अरु विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहा नहीं बूझा। तो सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्य। अरे सेवा करना स्वामी की, ये बात तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, दुस्संभव ही नहीं। जहां प्यार उमड़ेगा तहां समाप्त हो जाएगा, और दोनों का समाप्त हो जाएगा। और हो गया। आपने रामायण पढ़ी? हाँ पढ़ी। कितने बानर थे हनुमान सहित, सब दास थे ना? हाँ। लेकिन क्या देखा आपने? प्रभु तारू तार कपिडार पर भगवान राम नीचे बैठे और नौकर लोग खोपड़ी में बैठे हुए पेड़ के ऊपर। अच्छा, अगर मान लो कोई नौकर गलती करता है तो राम तो अवतार लेकर के आए थे धर्म के संस्थापन के लिए, उनको डांटना चाहिए था। क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। अरे 50 जगह उन्होंने अनेक लेक्चर दिए हैं, लक्ष्मण को, भरत को, इनको, उनको, तमाम को, सीता तक को लेक्चर दिया है उन्होंने। ये नौकरों को क्यों रियायत हो रही है? कुछ नहीं डांटा, जरा सी भाव दिखा देते, इशारा कर देते, हो गया। कोई ऐसे वैसे नौकर तो थे नहीं, वो सबके सब महापुरुष थे।
लेकिन ऐसा नहीं कर सके राम और ऐसा नहीं सोच सके महापुरुष। क्यों? स्वामी दास के प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि स्वामी अपने को दास मानने लगता है और दास अपने को स्वामी मानने लगता है। अभी तो आप लोगों की ये सब बातें पहेली सी लगेगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सब अनुभव में आएगा। रामकृष्ण परमहंस माला उठा देखिए और शक्ति माँ 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 मूर्ति की ओर बढ़े, माँ 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 अपने आप पहन ले। अब देखने वाले बैठे, देखो मक्कार को शक्ति को माला नहीं पहना, अपने आप पहन लिया। वो याद ही नहीं है कि मैं दास हूं। तो राम को भी याद नहीं है कि मैं स्वामी हूं और दासों बानरों को भी नहीं याद है कि मैं दास हूं। दोनों अपनी अपनी सीट भूल गए। वरना सर्वज्ञ राम और ज्ञ महापुरुष, तीन क्लास है ना, अज्ञ या अल्पज्ञ, हम लोग ज्ञ, महापुरुष लोग सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ का ज्ञान कुंठित हो गया और ज्ञ का ज्ञान कुंठित हो गया, दोनों भूल गए। शबरी के आ गए, फिर भूल गए। क्षत्रिय हो, हाँ, धर्म संस्थापन की बड़ी टीम हाँकते हो, हाँ हाँ। शबरी के यहाँ क्या हुआ? जूठे बेर खाए। क्यों? कैसे? कौन शास्त्र कहता है? कैसे खाया आप जूठे बेर? जी वो याद नहीं रही, हाँ याद नहीं, सर्वज्ञ को याद नहीं रही। आज वो ज्ञान पर प्रेम हावी हो जाता है ना, जब तो ज्ञान प्रेम में लीन हो जाता है, आनंद ब्रह्म में चिद ब्रह्म लीन हो जाता है, भक्ति में वो ज्ञान लीन हो। एक दास भगवान से क्या वर मांगता है, क्या ध्यान दीजिए। पंचत्वं तन्वेतु भूत निवहा स्वांशे विशन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य तत्र शिरसा भूयोऽपि जाचे वरम् तद्वापि शुपयस्तदीयमुपुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गनव्योम्निभ्यो तदीयवर्त्मनिधरा तत्तालवृन्ते नीला। सारे जीवन तो महाराज आपकी सेवा कर ही रहेंगे, करेंगे ही, कि सौभाग्य प्राप्त ही है दास। महाराज मरने के बाद इस शरीर का क्या होगा? अरे क्या होगा? जब तुम मरी जाएगा तो क्या फिक्र है? मेरे लोक में आना, वही सेवा करना दिव्य शरीर से। महाराज ये तो ठीक है, लेकिन इस शरीर का इतना बड़ा सौभाग्य किससे आपकी सेवा मिली? अरे तो मिली तो ठीक है, जब तक शरीर धारण किए है तब तक तुम सेवा कर ही रहा है, करेगा ही नहीं। महाराज एक बार दे दो। अच्छा दे रहे हैं, क्या मांग रहा है? ये शरीर के हमारे जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं, ये मैं जहां बताऊं वहां जाके मिल जाए। इनको मिलना तो है ही है पंचमहाभूत। अच्छा बता कहां मिले? जिस बावड़ी में आप स्नान करते हो वहां जल का हिस्सा मेरा जाकर मिल जाए, ताकि इसको आपका स्पर्श मिलता रहे। और जिस शीशे से आप अपना श्रृंगार देखते हो, उस शीशे में मेरा तेज का भाग जाकर मिल जाए। और जिस आंगन में आप क्रीड़ाएं करते हो, उस आंगन में, उस आकाश में मेरा आकाश तत्व मिल जाए। और जिस समय आपको पंखा किया जा रहा हो गर्मी के दिनों में, उस समय जो हवा आपके पास जाती हो, उस हवा में मेरा वायु का भाग मिल जाए। और जिस मार्ग से होकर आप चलते हो,
उस मार्ग में मेरा ये पृथ्वी का अंश मिल जाए, यानी शरीर छोड़ने के बाद भी अपने स्वामी की सेवा इस प्रकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी संकोच तो है ही। अगर दो दोस्त बात करते होते हैं ड्राइंग रूम में, कोई प्राइवेट बात करना हुआ, बाहर जा बात करना, चला जाएगा बेचारा और वो खिसियाएगा नौकर, काश के हम भी दोस्त होते, हमको निकाल दिया गया। ये ठीक है कि प्रजा से अधिक स्थान है दास का, ये तो ठीक है कि 24 घंटे सेवा कर रहा। एक मामूली सा चपरासी, एक मामूली सा भंगी झाड़ू लगाने वाला भी रोज जाता है प्रेसिडेंट भवन में, कोई जरूरत नहीं उसको परमिशन लो, क्यों आए, कहां से आए, कैसे आए। लेकिन एक गवर्नर भी मिलने जाए तो साथ लिखा पढ़ी करो तो मिल सकते हो, ऐसे नहीं मिल सकते। तो दास को इतना अधिकार तो है ही, लेकिन फिर भी सखा को देखकर उसे संकोच होता है। इसलिए सख्य भाव उससे ऊंचा बताया गया, सख्य भाव, जिसमें श्याम सुंदर को सखा लोग घोड़ा बनाते, इतना बड़ा अधिकार मिल गया। अब वो बात नहीं रही कि जहां उनका चरण पड़े वहां हमारा सिर पड़े, अब उनकी खोपड़ी पर बैठ रहे थे, इतना बड़ा अधिकार में अंतर हो गया। और उस सख्य भाव में कितनी आत्मीयता हो गई, कितना अपनापन हो गया कि जब श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो सखा लोग इसमें लठिया लगाए थे, तो लठिया लगाते हुए भी बड़ी ताकत लगाए, पूरी ताकत। तो उस समय भी मनसुखा ने जो रस पैदा कर दिया ऐश्वर्य के बीच में, मनसुखा ने कहा, ओ श्री रामा हर्षो मधुमंगल, देख देख कलुआ की मक्कारी। कलुआ कहते थे सखा लोग, श्री कृष्ण नहीं कहा कभी कलुआ। दोस्त का कोई सम्मान थोड़े होता है, कलुआ। और किन शब्दों में, देख मक्कारी, कितना सीरियस मामला है, पहाड़ गिर पड़े, ये करोड़ों आदमी जो इसके नीचे खड़े हैं, रिफ्यूजी सब के मर जाए, ब्रजवासी, ऐसे सीरियस मामले में भी हम लोग तो लठिया लगाए हैं, पूरी ताकत लगाए हैं, और इसने एक हाथ की एक अंगुली के अगले भाग, नाखून का अगला भाग खाली छुआए हुए। कोई बोझा उठाना होता है तो उसमें कई आदमी लगते हैं लोग, जैसे कोई गांव में छप्पर उठाते हैं लोग, घास फूस के छप्पर बनते हैं बड़े बड़े, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, 50 आदमी 60 आदमी, तो चारों ओर से छप्पर को उठाते हैं एक साथ। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली छप्पर को ऐसे पकड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हाँ हाँ। आज हमारे यहाँ जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ कुछ पैकेट आए थे शीशों के, वो जा रहे हैं अपना श्रीनगर वगैरह, तो वो लेबर उसको उठा रहे थे, तो उठ नहीं रहा था, वो हैवी था, 5-6 लेबर लगे थे। कुछ सत्संगियों को मैंने लगा दिया जो आए थे हमारे पास, तुम भी जरा हेल्प करो, और मैं भी जाके पहुंच गया उसमें थोड़ी हेल्प करने के लिए। तो एक नागपुर के चौरसिया है, वो खा हल्ला मचा रहे थे, हाँ हाँ, दूर खड़े हो, उन्होंने हाथ भी नहीं लगा। हाँ? सब प्रकार के संसार में फर्क होते हैं। तो देखो इस कलुआ की मक्कारी कि ऐसा अगर हाथ भी लगा देता तो भी कहते चलो भाई दुनिया को दिखाने के लिए तो एक्टिंग कर रहा है, ये भी नहीं, एक अंगुली के नाखून का अगला भाग छुआए। ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सखा लोग, ऐसा नहीं किया एक्टिंग। दूसरा कहता अच्छा अच्छा, जरा ये मामला खत्म हो फिर निपट लेंगे उससे, अभी उसकी पिटाई भी करने का विचार है।
यानी हम ही लोगों ने उठा रखा है। क्योंकि अगर ये भावना आ जाए कि श्री कृष्ण भगवान है तो फिर रस समाप्त, फिर कहाँ का कन्ना और कहाँ के और शब्द, फिर तो साथ ही रखा पूरा शुरू हो जाएगा फिर वो बात कहाँ रह जाएगी। तो सख्य भाव में विशेष आत्मीयता। लेकिन दोनों दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे गले लगे हुए एक दूसरे से ऐसी उसी बातें कर रहे थे, इतने में माँ आ गई। माँ ने कहा अरे सुनो कि बात करना है। तो उसने अपने दोस्त से कहा बाहर जा, घर की प्राइवेट बात है, माँ कर रही है। अब सखा खत्म, सखा का अब अधिकार खत्म हो गया। अब उससे ऊंचा आ गया वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव की बात क्या कही जाए, कितनी आत्मीयता कि वात्सल्य भाव में यशोदा को देखा नारद जी ने, आश्चर्य में खड़े रह गए, आंख एकटक। थोड़ी देर बाद होश में आए तो कहते हैं क्यों रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदावन पूर्वम गत्वा की दृग विधानई कति कति सुकृता निर्जिता नित्ययैव। अरे मैया यशोदा, तूने कितने जन्मों में कौन कौन से पुण्य किए हैं। मैंने तो सब शास्त्र वेद पढ़े हैं, किसी शास्त्र वेद के किसी मंत्र में ये नहीं लिखा ऐसा कोई जिसका यह फल होता हो जो मैं देख रहा हूं। आप किं रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदावन पूर्वम गत्वा कीदृग विधानई कति कति सुकृता निर्जिता नित्ययैव नो शक्रो। अरे इंद्र को बेचारे को क्या मिलेगा, न स्वयंभू, अरे ब्रह्मा भी नहीं अधिकारी बना। नो शक्रो न स्वयंभू न च मदन रिपु, शंकर को भी नहीं मिला वो। यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ विलुठत विलपत प्रोढमारोढुगामम। वो ब्रह्म श्री कृष्ण रोता हुआ विलखता हुआ जमीन पर लौट रहा है कि मैया मुझे गोद में ले ले। और मैया कहती है चल हट परे, छुट्टी नहीं है, घर का काम करना है, गोद में ले लो। अनोखा यही लाला आया है, गोद में ले लो, जब देखो गोद कहाँ रहेगा। ये किस झांकी को देखा नारद जी, जो परमहंसों की समाधि में नहीं जाता उसको मैया यशोदा धुतकार रही है, छोड़ दे मेरा आंचल, जा भाग गया, गोद में आएगा, गोद में आएगा। और ब्रह्म रो रहा असहाय की तरह, जैसे जीव रोता है पहले भगवान की गोद में जाने के लिए। अब जब वो यशोदा का स्थान पा गया जीव, तो भगवान रो रहा है उसकी गोद में आने के लिए। सब उलट गया सिद्धांत से। थोड़ी देर बाद मैया को दया आ गई, ले लिया गोद में। लोटे ओटे थे ठाकुर जी, तो मैया ने दूसरे कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया अच्छा सा, और एक काला टीका लगा दिया, नजर न लगे, चुंबन किया और बड़े प्यार दुलार से आलिंगन करके जा लाला खेल लिया। तो ठाकुर जी हंसते हुए घर के बाहर निकले। बाहर गोपियां खड़ी थी। गोपियों ने देखा श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर ने देखा गोपियों को। बस गोपियों को समाधि हो गई, घड़ा गिर गया नीचे, फूट गया घड़ा और नीचे गिर गया, और नीचे जमीन में पानी और मिट्टी और पानी मिल गया तो कीचड़। ठाकुर जी ने कहा क्या बढ़िया हिसाब बैठ गया, अच्छा हुआ है भगवान इसकी मटकी गिर गई। अब ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी छुलक छुलक चल करके पहुंच गए उसी कीचड़ के पास।
और उसी कीचड़ को गोपी खड़ी थी, उसका चरण भी गोपी का उसी कीचड़ में था। तो ठाकुर जी अपने उस भाव से इस गोपी की चरण धूल को मैं अपने शरीर में लगाऊं। और बाहरी लीला ये, छोटे बच्चों को कीचड़ पसंद होता ही है, जहां कहीं कीचड़ मिले वो अपना खूब लगाते हैं उसको। ये सब नाटक कर रहे थे। गोपी तो चली गई कि कोई देख लेगा क्या कहेगा। और यशोदा मैया ने घर से बाहर निकल कर बड़ा सा देखा कि लाला कहीं दूर तो नहीं चला गया। देखा तो ठाठ से अपना कीचड़ लपेटे हुए बने हुए अघोरपंथी। मैया गुस्से में गई, दांत पीसती हुई ठाकुर जी के पास, क्योंकि श्रृंगार करने में तो आधा घंटे खराब हुआ और सब बिगाड़ लिया इसने। अगर 1 घंटे 2 घंटे बाद भी बिगड़ता तो कोई बात नहीं। तो बड़े गुस्से में बाहों को पकड़कर झटकोरती हुई कहती है, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं बदति कोपवशात् यशोदा। बड़े गुस्से में कहती है, क्या कहती है? त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। मालूम पड़ता है उस जन्म का सुअर, सुअर जो होती है उसको बहुत पसंद होती है कीचड़। जहां कीचड़ होगा वहां सुअर घुस जाएगी। तो ऐसा लगता है कि तू उस जन्म का सुअर है। ठाकुर जी ने पीछे की तरफ मुंह किया और हंसने लगे। ये बात तो ठीक कहती है मैया, इसके पहले हम सुअर का अवतार ले चुके हैं, शुक्रा अवतार। तो मैया तो और भाव से कहती है गुस्से में, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा अगर सामने हंसते हैं तो चोट पड़ जाएगा ऊपर से, इसलिए पीछे मुंह करके हंसने लगे। तो बात तो ठीक कहती है मैया, इसके पहले हमारा 12 अवतार हो चुका है, उस जन्म का सुअर हुई कोई ठीक है। त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे ऋत्युक्ति सस्मित मुखोवतु नो मुरारी। इतना एकत्व है वात्सल्य भाव। लेकिन फिर भी जब मियाँ बीवी बात करते हैं प्राइवेट, तो फिर मां नहीं रह सकती उस कमरे में, उसको भी बाहर जाना होता है शराफत से चाहे जैसे। तो माधुर्य भाव में पूर्ण एकत्व हो गया, 5 भाव आ गए उसमें, 5 भाव का समावेश। देखिए, जब ठाकुर जी महाराज से गायब हो गए, किशोरी जी को भी छोड़ दिया, तो उस समय किशोरी जी ने विलाप किया, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। यानी तुम सखा भी हो, तुम हमारे स्वामी भी हो, तुम हमारे प्रियतम भी हो, सब शब्दों से पुकारा श्याम सुंदर। तुम 5 भाव वाले हम हैं, इसलिए 5 हो तुम हमारे। पूर्ण एकत्व। एक पद सुन लीजिए माधुर्य भाव का। गयो हरि मोह पे जादूदार। एक गोपी कहती है, माधुर्य भाव की गोपी, अरे सखी आज तो उसने मेरे ऊपर जादू किया। गयो हरि मोह पे जादूदार। सखी ने कहा मैंने तुझको रोका था, उसके पास नहीं जाना, तो क्यों गई? अरे गई नहीं, हो जमुना स्नान करन गई। अब क्या नहाने भी ले जाओ? और फिर पानी भरना था, कोई नल तो लगे नहीं थे उस जमाने में। हो जमुना स्नान करन गई, ताहाँ रहा नंद कुमार। गयो हरि
पे जादूदार। रहा वहां था, नंद कुमार वहां था। अरे था तो था, तूने आंख से आंख मिलाई होगी। मैंने तुझको कहा था अगर वो दिखाई भी पड़ जाए, सामने भी आ जाए, तो एक मंत्र मेरा याद रखना, उसकी आंख से आंख न मिले बस। सबसे बड़ा डेंजर है उसकी आंख। तो कहती है वो, अरे सखी मुझे याद था तेरा उपदेश। तो मैंने उसको देखा। देख, तूने क्यों देखा? नहीं सखी सुन तो, मैंने कैसे देखा? पिया दृग पिया रस रूप माधुरी। मैंने कहा लोग बहुत तारीफ करते हैं, जरा मैं भी देखूं। जिसको देखो वही तारीफ करता है श्याम सुंदर के सौंदर्य की। तो मैंने कहा जरा मैं भी देखूं, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो मंत्र याद था, आंख से आंख न मिली। तो मैंने श्याम सुंदर को देखा, लेकिन ऐसे देखा कि उन्होंने नहीं देखा कि मैंने देखा। जैसे आप लोग बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपके सामने कोई साहब बैठे हो या कोई मेम साहब बैठी हो, तो आप देखेंगे तो नहीं। अब आप वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? लेकिन वो कब देखते हैं? जब वो और तरफ देख रहे हैं तो आप उनकी तरफ देख लेते हैं, कैसा कपड़ा पहने, कैसी नाक है, कैसी आंख है। और जब वो आपकी तरफ देखने लगे तो आप सीरियस हो जाते हैं, मानो मैं देख ही नहीं रहा हूं। ऐसा आप लोग करते हैं, बड़ा अभ्यास है आप लोग। तो इस प्रकार सखी ने देखा, पिया दृग पिया रस रूप माधुरी, दृगन बचाय निहार गयो हरि, मोह पे जादूदार। फिर क्या हुआ? फिर सखी मेरी आंखें तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। आंखें बार बार, मैं घूंघट में थी, घूंघट को चीर कर निकल जाना चाहती थी, इतनी व्याकुलता। फिर देख ले एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। लेकिन वो याद था मंत्र कि आंख से आंख न मिले। तो रस लंपट दृग पट घूंघट पट, रस लंपट, ये नेत्र रस लंपट हो गए क्योंकि श्याम सुंदर की रूप माधुरी के रस का पान कर लिया। तो रस लंपट दृग पट घूंघट पट, कारण चाहत जन पार गयो हरि, मोह पे जादूदार। लेकिन मैंने भी कंट्रोल किया कि एक बार देखा तो देखा, अब दोबारा नहीं देखेंगे। क्या पता वो मेरी ओर देख रहा हो उस समय और मैं भी देखूं और बंटा ढार हो जाए। क्या ठिकाना, एक बात बन गई कि उसने हमारी ओर नहीं देखा था और हमने देख लिया। अब दोबारा अगर मैं देखूं और कहीं वो भी मेरी ओर देख रहा हो उस समय, तो फिर क्या इलाज होगा? तो मैंने भी अपना बहुत ही गंभीर हिसाब किताब बनाया और यमुना में घड़े को भरा, सिर पर रखा और अबाउट टर्न क्विक मार्च चल गए घर को। बच्ची आई सखी, बच्ची आई, अभी तो कह रही जादू हो गया। हाँ सुन तो फिर क्या हुआ? तो जब घट भर चली घर नटवर, तब जब घड़ा भर कर मैं चली घर को, तब नटवर ने क्या किया? आवाज दिया। तूने क्यों देखा? सामने आ गया? नहीं सामने नहीं आया। सामने कैसे आता? फिर जब घट भर चली घर नटवर, तब चटका करी दई मार गयो हरि। उसने चट पीछे से कंकड़ मार दिया मेरे घड़े में। अब घड़े में कंकड़ मार देना कोई बड़ा जुर्म नहीं होता। आज हम कंकड़ उधर मार इधर लग गए और फिर कंकड़ कोई प्रमाण तो ही नहीं कि मैं मार रहा।
तमाम भीड़ नहा रही जमुना के किनारे, किसने मार दिया कौन जानता है। तो कंकड़ जब लगा घड़े में तो क्या हुआ, तो फूट्यो घट, घड़े में छेद हो गया। बड़ा भारी पत्थर नहीं मारा, कंकड़ छेद हो गया। जब छेद हो गया तो घड़े से पानी बहने लगा। तो जब घड़ा फूटा तो मुझे गुस्सा आया, स्वाभाविक, क्योंकि अब घड़ा फूटने का मतलब क्या, अब बिना पानी के घर जाए, सांस की डांट अलग पड़े, अब दूसरा घड़ा लेके फिर आवे और फिर पानी भर के फिर जाए, गुस्से की बात तो नहीं। तो मैंने गुस्से में पीछे की ओर देखा, कौन बदतमीज है, मुझे क्या मालूम था कि वही है, वरना मैं देखती भी ना उसको। हाँ? अरे फूट्यो घट, जब गुस्सा होता है घूंघट वालियों को तो घूंघट खोल के लड़ती है, वो देखा होगा आपको, देखा होगा। तो फूट्यो घट और टूट्यो घूंघट पट, और कंकड़ी मारकर वो ठीक अपनी पोज में त्रिभंगी लाल बन करके और मेरी ओर देख रहा था कि अब तो ये देखेगी ही गुस्से में। तो फूट्यो घट टूट्यो घूंघट पट, और आओ चक, अचानक आओ चक दृग भय चार गयो हरि, मोह पे जादू डाल। तो मेरी आंखें उसकी आंखों से जब मिली तो जो बड़ी गुस्से वाली आंख थी एकदम बदल गई थी यार, और सब बंटा ढाल हो गया वगैरह वगैरह। तो फिर अब क्या झांकी बनी गोपी की, गोपी की झांकी बता रहा है लेखक कि गोपी यानी वो नागरी आगे से बह रही है और गागरी पीछे से बह रही है, दो तरफ धार निकल रही है। आनंद के आंसू की धार गोपी के चल रही है। आज अनादिकाल की प्यासी जीवात्मा माधुर्य भाव वाला रस पी रही है, तो आंखों से आनंद की बौछार चल रही है, और पीछे से जो घड़ा फूट गया था, जो छेद हो गया था, उसकी धार से पानी गिर रहा। तो कृपाल नागरी इत गागरी, देखिए इधर नागरी उधर गागरी, इत कृपालु नागरी उत गागरी, बहत प्रेम जलधार गयो हरि, मोह पे जादू डार। ये माधुर्य भाव का रस है, ये इतना ऊंचा रस है कि इसमें भी 3 दर्जे हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, उसको भी समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है। जो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करती है माधुर्य भाव से, माधुर्य भाव से अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करती है, जो भी जीवात्मा, जो भी गोपी, वो साधारणी रति वाला माधुर्य भाव कहलाता है। और जो अपने सुख प्लस श्याम सुंदर के सुख को दृष्टिकोण में रखकर प्यार करती है माधुर्य भाव से, वो समंजसा रति कहलाती है। और जो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती है, वो समर्थारती कहलाती है। डिटेल करने का समय नहीं, संक्षेप में समझते चलिए। अपने सुख माने संसारी सुख नहीं, श्याम सुंदर के विषय हमको मिले, उनका दर्शन मिले, बस उनका दर्शन मिले। उनकी नहीं इच्छा है, इच्छा कैसे नहीं है, हम तो मरे जा रहे हैं, उनकी नहीं इच्छा है दर्शन देने की, ये भी कोई बात है? कैसे भक्त वत्सल है? ये गलत, ये गलत प्रेम है। इसका नुकसान क्या हुआ कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति पर जाकर ये माधुर्य भाव वाला भी रुक गया।
आगे नहीं जा सकता। ये है कुब्जा वगैरह। कुब्जा वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखो माधुर्य भाव का रसिक भी चूक गया जरा सा और प्रेमा भक्ति पर ठप हो गया। इसके आगे फिर वो जाएगा कौन? समंजसा रति वाला, अर्थात अपने सुख का भी ध्यान है और प्रियतम के सुख का भी ध्यान है, खाली अपने सुख का नहीं। ये कौन है? महालक्ष्मी, रुक्मिणी, भगवान की श्रीमती। ये जाएंगी, देखिए प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, ये 5 क्लास लैंग्वेज। लेकिन अनुराग भक्ति पर महालक्ष्मी, क्या इनसे भी कोई आगे और है? हाँ, इसके आगे समर्थारति वाले जाते हैं महापुरुष। ये ब्रजगोपियां हैं समर्थारति वाले, जिनका लक्ष्य क्या है? निज इंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, अपने सुख से कोई मतलब ही नहीं। श्याम सुंदर को जैसे सुख मिले, गौरांग महाप्रभु ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है इसका। आश्लिष्यवा पादरतां विनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापर। हे श्याम सुंदर, चाहे तुम मेरा आलिंगन करके मुझसे प्यार करो और चाहे चक्र चला करके शिशुपाल की तरह मुझे मार दो, और चाहे अपरिचित बनकर तड़पा लो, हम तीनों में चैलेंज करते हैं। इन व्यवहारों से हमारे प्यार में कमी नहीं आएगी और उतना रहेगा ये भी ना होगा, बढ़ता ही जाएगा। कान खोलकर सुन लो, ये है समर्थारति का प्रेम। इस प्रेम को पा लेने वाले वहां खड़े हैं जहां महालक्ष्मी नहीं जा सकी। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद वाञ्छया श्रीर ललना जरत्तपो विहाय कामं सुचिरं धृतव्रता। महालक्ष्मी ने बहुत तप किया कि मैं गोपियों के पास पहुंच जाऊं, लेकिन न पहुंच पाई। नायंशियोंग उनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिता नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठो लब्धाशिषां यौदगाग्रज सुंदरीणां। महालक्ष्मी नहीं जा सकती रास में, तो बाकी इंद्राणी वगैरह की क्या गिनती है? वो सीट है उनकी, उनका प्रेम। आपको थोड़ा सा सिंपल में बताऊं, थियरी में गोपियां श्याम सुंदर से प्यार करती है श्याम सुंदर के सुख के लिए। इसका एक सबसे सुंदर श्लोक है भागवत, मुझे बहुत प्रिय है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीता शनै प्रियसी महि कर्कशेषु तेनातवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। बहुत गहराई से सोचिएगा, इसकी एक लाइन का गोपियां कहती है श्याम सुंदर, जब मैं प्रेम विह्वल होकर आपके चरण को, चरण के निचले हिस्से को, तलवे को अपने वक्षस्थल से लगाती हूं विरहाग्नि को शांत करने के लिए कि आपके अन्न का स्पर्श मिले।
तो बहुत धीरे से उस पैर को, तलवे को वक्षस्थल से लगाती है, इसलिए कि मेरे स्तन आपके तलवे में चुभ न जाए, आपको कष्ट न हो जाए। तो नहीं सोच सकते हैं क्या सोचे? सुन लीजिए, केवल एक दुनियावी माँ एक बच्चे से प्यार करती है, 2 महीने के बच्चे को चिपटाती है, 1000 बार चिपटाती है, लेकिन कभी कभी इतना प्यार उमड़ाता है माँ को कि चिपटाने में भूल जाती है कि धीरे से चिपटाओ, अभी बहुत कोमल है लड़का। जोर से चिपटा लेती है कभी कभी, फिर ध्यान आता है, अरे छटपटा गया बच्चा, अपने सुख के लिए मैंने इतना जोर से चिपटा दी। ये कूड़ा कबाड़ा है गधों का जो प्रेम है, इसमें बता रहे हैं आप। और जहां महापुरुषों में भी टॉप पर पहुंची हुई गोपियां, वे जब स्पर्श करती होंगी श्याम सुंदर के अंग का, तो उस आलिंगन में कितनी व्याकुलता होती होगी, फिर भी इतना ध्यान रखना कि प्रियतम को कष्ट न हो जाए। मामूली से प्यार में स्वामी दास का हो, चाहे सखा सखा का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे स्त्री पति का हो, चिपटा देते हैं आप लोग जोर से, भले ही भरा हो जाए। आपको प्यार उमड़ा है, उसको तो नहीं उमड़ा, अरे ना उमड़े उसको, जिससे क्या मतलब, हमको उमड़ा है तो जोर चिपटाएंगे अपने स्वार्थ हाँ? लेकिन गोपियां उनके चरण के तलवे को धीरे से लगाती हैं, श्याम सुंदर को कष्ट न हो। ये माधुर्य भाव का रस है। इसीलिए इस रस के लिए ब्रह्मा शंकर सभी याचना कर रहे हैं। लक्ष्मी आदि को तो मिल ही नहीं रहा है, और मिल जाता है गधों को भी। अगर ये फार्मूला हो दिमाग में रख करके पहले दर्जे में उनका पढ़ना शुरू हो, प्रारंभ में ठीक ठाक चले, अगर उनका गुरु उस कोटि का महापुरुष है तो शिष्य को उसी मार्ग से ले चलेगा और गड़बड़ी की चीजें सब बता देगा। ऐसा नहीं करना, माधुर्य भाव से प्यार करना है। और देखो, अपने सुख की भावना न करना, साधारण रति का दर्जा प्रेमा भक्ति तक है, और दोनों के सुख की कामना से भी प्रेम नहीं करना, क्योंकि वो भी खतरनाक है। समंजसारती वाला भी अनुराग भक्ति तक जाएगा, और समर्थारती वाला माने श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करने वाला भावावेश क्लास में जाएगा। अंतिम दर्जा है जीव का, जहां ललिता विशाखा विद्या आज खड़ी है। उसके आगे एक दर्जा और है, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता, उसको महाभाव कहते हैं। उस पर दिव्योन्माद वगैरह है, संजल विजल औजल वगैरह तमाम अवस्थाएं। तो हमको क्या करना है? माधुर्य भाव से और वो समर्थारती वाले हिसाब से श्याम सुंदर से प्रेम करना है। ठीक, अब एक समस्या आई इसके आगे, क्या कि हम भगवान की उपासना इस प्रकार की करने चलें, या बहुत से लोग करते भी होंगे, तो एक बात का और ध्यान रखना है, तो बहुत आवश्यक है। वो क्या? वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में एव शब्द लगाया गया है। जिस मंत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं वहां भी तमेव मामेव ये प्रपद्यन्ते अनन्याश्चिन्वयन्तो माम् अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः माम् एकं शरणं व्रज तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत। सर्वत्र हर ग्रंथ में मामेकमेव शरणो मात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याहि पितो वया। यानी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अनन्य बनना पड़ेगा। अनन्य, हम लोग भगवान की भक्ति अनंत जन्मों में अनंत बार कर चुके, कोई नई बात नहीं है। ये कृपालु आपको कोई नया पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पुराने पाठ का रिवीजन हो रहा है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था मैं एडवाइजर बनकर के केवल राय देने आया हूं।
तो कोई नई बात नहीं है। बहुत बार हमने सुना है इन सब बातों को अनंत जन्मों में, लेकिन अनन्य नहीं बने। श्री कृष्ण से प्यार भी किया हमने, लेकिन अनन्य नहीं बने। अनन्य माने अन्य नहीं, ना अन्य अनन्य, जैसे ना उचित अनुचित, ना एक अनेक, ऐसे ना अन्य अनन्य। अन्य कौन? अन्य बाकी जितने बचे सब अन्य। भगवान श्री कृष्ण से ही प्यार हो, जी हाँ, ही लगा देना हो। और हम लोग भी लगाए हुए हैं। भगवान इस मामले में, यानी श्री कृष्ण इस मामले में बहुत ही वीक है। हमारी दुनिया अच्छी, आप लोग सोचते होंगे बात, हमारी दुनिया में देखो, हमारे अंतःकरण में बीवी भी रहती है, मम्मी भी रहती है, बहन भी रहती है, बिटिया भी रहती है, पापा भी रहता है, सब रहते हैं। किसी को एतराज नहीं है जी, वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, वो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, सब रहेंगे जी। पति के सामने बेटे को चिपका रही है माँ, और पति देख रहा है, पति बुरा नहीं मानता, क्यों नहीं ना? भैया आ गया, उससे भी चिपट गई, सखी आ गई, उससे भी चिपट गई, मम्मी आ गई, उससे भी चिपट गई। उसके अंतःकरण में देखो सब लोग रहते हैं, लेकिन भगवान कहता है देखो जी, ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। हाँ? मैं अकेला रहूंगा तो रहूंगा, अगर दूसरा कोई इस खिड़की से आया तो मैं उस खिड़की से पीछे के रास्ते से निकल जाऊंगा। एक रास्ता पीछे से है, हाँ, चोरी वाला रास्ता, उधर से मैं निकल जाता हूं, तुमको पता ही नहीं चलेगा वो निकल गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे संसार वाले तो अच्छे हैं, उदार हैं, विशाल हृदय है उनका, तुम्हारे भगवान का बड़ा संकीर्ण हृदय है। नहीं, ये बात नहीं है। भगवान ये कहता है कि देखो जी, जब तुम्हारे हृदय में दुनिया थी तो दुनिया के सब लोग थे, अपनी पार्टी के लोग थे ना, माँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, बहन है, दो दोस्त है, सब तुम्हारी पार्टी के, संसार की पार्टी के थे, माया की पार्टी के थे, तो किसी को इतराज नहीं था। अगर उस समय मैं आता हृदय में तो सबको इतराज होता। मैं तो भोगता हूं, किसी के घर में ठहरा हूं, या हमारे यहाँ लोग सत्संग करने तमाम आते रहते हैं, लाखों आदमी। अब किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी का कोई घर का एक आदमी अच्छे संस्कार वाला है, जरा तेज चला ईश्वर की ओर, तो फिर क्या कहेंगे, ये कृपालु कहां से हमारे घर में आया, हमारा घर को बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? वो तो अब देखो तो आंसू बहाता है के लिए, हमसे प्यारे नहीं करता। और क्या आपको इतराज है? अरे बच्चा देख के थोड़ा पूजा पाठ 5 मिनट कर लो, वो तो ठीक है, ये क्या बात है कि हमसे प्यारे न करें, हमारी बीवी, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बच्चा, ये नाटक खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कहता है देखो, अगर मैं आता हूं तो तुम सब लोग खलबली मच जाती है, ये कहां से आ गया जी हम लोगों के बीच में? हम लोग रहे सब परिवार। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि हमारा भी परिवार है, हमारे अनंत अवतार 10-20-50 में अवतारा असंख्येया, किसी अवतार को आप रख लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। अभी कृष्ण को रखा, फिर राम को रख लिया, परसों नरसिंह को रख लिया, और मेरे नाम अनंत है, किसी को रख लो, मेरे गुण अनंत हैं, किसी को रख लो, मेरी लीलाएं अनंत हैं, किसी को रख लो, अरे मेरे भक्त अनंत है, तुम किसी को रख लो अब उसी हृदय में। लो अब तो मेरे भक्त, वो कोई हो मेरा भक्त, गधा हो, राक्षस हो, चांडाल हो, मेरा भक्त हो, उसको वही जगह दो जहां मुझे जगह दे रहे हो, मुझे खुशी होगी। लेकिन दुनिया वालों को जगह नहीं देना हम पसंद करेंगे, अपना अपना मामला है। अब मेरी गवर्नमेंट रहेगी तुम्हारे हृदय में। जब माँ बाप वगैरह थे तो उनकी गवर्नमेंट थी, अब जब मैं रहूंगा तो मेरी गवर्नमेंट थी। ये गंदी चीज ना आवे। जैसे आप लोग कपड़ा धोते हैं तो छूट ही मल की मलही के धोए,
घृत की पाऊ को बारी बिलोए। जितने भी जीव 3 गुण के हैं, इनका अंतःकरण गंदा है। ये जब आपके अंतःकरण में आएंगे, यानी इनसे प्यार होगा, तो आपका हृदय और गंदा हो जाएगा। तो एक तरफ मैं धोता जाऊं, एक तरफ आप गंदा करते जाओ, ये हिसाब ठीक। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी ये शर्त है कि अनन्य होना पड़ेगा। अनन्य यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते। अगर थोड़ा भी अंतर रहेगा बाहर का भी, कोई आ गया और, तो फिर मैं उठा चला। ये मेरा कानून है। अगर मुझसे प्यार करना है तो इस कानून को समझ लो पहले। ये तुमेव माता तुम बोलते हो मंदिर में, तुम भी माता नहीं बोलते, तुम ही माता बोलते हो। ये फिजिकल माँ से भी प्यार करो और हमको भी माँ कहो, ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। अरे ये तो छोड़ो, ये तो छोड़ दो माँ बाप बेटा पति का। देवताओं से प्यार करते हैं हम लोग। तमाम देवी देवताओं के झुंड हम लोगों के यहाँ रहते हैं। हम लोगों के यहाँ पूजा में देखो अगर, तो बहुत से माओ और बापों और भाइयों के घरों में निरे सारे भंडार होते हैं देवी देवताओं के। तमाम मूर्तियां, तमाम अनेक प्रकार की, बहुत सारे ढेर। ये क्या कर रहे हो जी? पूजा करते हैं। एक हनुमान जी का बोला, एक गणेश जी का बोला, एक भारो जी का बोला, एक देवी जी का बोला है। क्या जोगरी करते हो जी? हम तो सबको एक सा देखते हैं। वाह, क्या एक सा देखते हैं आप। आप लोग उपासना करते कैसे हैं? आप मूर्ति पूजा करते हैं जी? हाँ, तो आप कैसे पूजा करते होंगे? ऐसा करते हैं साहब, एक भगोना लिया, उसमें पानी भरा और सारे ठाकुर जी उठा के छोड़ दिए, और सारे ठाकुर जी को उठाया, एक तौलिया में लपेट के, एक का पैर एक का सिर सब मिला जुला करके, और उनको पोंछ दिया, और फिर उनको अपनी जगह बिठा दिया, और चंदन उठाया और यो छिड़क दिया सबके ऊपर। सब लोग लगा लो। हमने कहा अगर कोई बड़ा भारी राक्षस तुम्हारी पूरी फैमिली को लेकर के एक सागर में छोड़ दे, ये स्नान है, पूजा है, ये उपासना है। अरे तुम तो नहाते हो तो बड़ा ध्यान रखते हो अपना, कि अब मुंह धो रहे हैं, जरा धीरे धीरे हाथ चला रहे, नाक को जरा बचा ले, आंख में उंगली में लगने पाए। और ये सारे तुम्हारे देवी देवता और भगवान सबको तुमने उठा करके एक तौलिया में रगड़ दिया, हो गया स्नान। मुझे तो क्या करे महाराज जी, पूरी एक को नहलावे तो महाराज जी आदमी सबको बहुत सा काम रहता है, तो क्यों रखे हो इतने सारे? तो महाराज की बात ये है कि ये तो हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के जमाने चले आ रहे हैं, इनको कैसे फेंकते? फिर उसके बाद हमारे बाप के बाप के बाप गए वहाँ बद्रिकाश्रम और जगन्नाथ जी और पुरी, इन सब जगहों में, तो वहाँ तमाम सारे उठा लाए भगवान, और ज्यादा हो गए। फिर हमारे बाप के बाप गए, फिर हमारे बाप गए, फिर हम भी गए एक बार तीर्थ करने रामेश्वरम, तो वहाँ भी उठा लाए 4-5 भगवान, तो ढेर सारे हो गए। कितने भोले, कितना भोलापन है हमारे। ये सारे तुम देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़े हो? बात यह है कि ज्ञान काल से मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, सैकड़ों दोस्त बनाए रखना चाहिए, मौके पर पता नहीं कौन काम दे दी। अरे मान लो हमने कहा है सुनो और नहीं सुने, तो हमने कहा हनुमान जी तुम ही सुनो, मेरे सुनते जाओ शंकर जी तुम तो बड़े भोले हो। ये भोलापन है हम लोग। ये व्यवहार की बात सोचते हैं। बहुत से भोले लोग हैं, वो कहते हैं तो भाई शंकर जी तो भोले नाथ है। अरे भोलेनाथ मत समझो, वो बिना पूर्ण शरणागति के कोई सुनने वाला नहीं है। तो भोलेनाथ में कोई कानाथ, वो सब एक है। वहां एक परमाणु का अंतर न समझिएगा, ये शब्दों के जगत में न उलझ जाइए। भुबड़े भोले चढ़ा देंगे मदार के पत्ते, धतूरे का फल, बास भोले भोले भेज चांदी के गोले। ये जोगरी करते हैं तो हम लोग, इससे काम नहीं बनेगा।
पूर्ण शरणागति अनन्य भक्ति करनी होगी, चाहे शंकर जी की करो, चाहे राम जी, चाहे श्याम जी, कोई नाम धर्म। हमारा इशारा देवी देवताओं के प्रति है। जो देवी देवता ये माइक एरिया के हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, ये अनन्यता में बाधक है। देवी देवता क्या मनुष्य, क्या राक्षस को भी आप ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जैसे बाजार में करके जाते हैं नमस्ते, जो भी मिला है नमस्ते है नमस्ते। लेकिन हमारा जो भीतर का नमस्ते है, जो नमन है, शरणागति है, वो तो उसी एक श्री कृष्ण के लिए होनी चाहिए, अद्वैत। तो ये देवी देवता नाराज हो जाए तो हमारे घर में तमाम चला आया है, देवी देवता का हिसाब किताब हम छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे। तो अगर ऐसी देवी देवता है कि तुम्हारी जोकरी की एक्टिंग की छोड़ देने से नाराज हो जाएंगे, तो वो मनुष्य से बदतर है, देवी देवता क्या होंगे। और देखो, समझो एक बात, ये नार्चितो हरिस्तेन, ये नार्चितो हरिस्तेनो कर्मितानि जगन्त्य राज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। अरे देवी देवता की तो बात छोड़ दो, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनसे लेकर ब्रह्मा तक जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं, देवी देवता मनुष्य राक्षस जो भी हो, ये सब के सब अंत में आ गए और एक बचे श्याम सुंदर। तो जिसने श्याम सुंदर की भक्ति की, उसने इन सब की भक्ति कर ली, ऐसा ईश्वर ने मान लिया। ये कानून है, आपको जरूरत नहीं करने किसी की भक्ति। चले जाइए, किसी को नमस्ते न कीजिए, अकड़ के नहीं, अपमान की भावना से नहीं, अपने श्याम सुंदर की ओर दृष्टि रखिए बस। बाकी जितने हैं इनकी उपासना हो चुकी, मान लिया गया, कुछ नहीं करना आपको। यथा करो, बड़ा सुंदर लिखा है भागवत में, यथा करो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाधर्मच्युतेज्या। जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, पेड़ के मूल में पानी डाल दो, तो उसकी शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सर्वत्र जल स्वयं पहुंच जाता है। वैसे ही समस्त शक्तियों का जो मूल अधिष्ठान है, उसकी उपासना कर लेने पर सबकी उपासना स्वयं हो जाती है। और अगर हर एक पत्ते में पानी डालो और जड़ में पानी न डालो, तो वो पानी डालना सब व्यर्थ है, पेड़ सूख जाए। अगर समस्त देवदानों मानव की उपासना कोई कर जाए, अरे इम्पॉसिबल है, मान लो कर जाए, तो भी माया निवृत्ति नहीं होगी। सीधी सी बात यह है, यान्ति देव व्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मज्जालिनो विमाम। बड़ा सुंदर लिखा गीता। अर्जुन, गधे की अकल से समझ, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करेगा मरने के बाद उसी को प्राप्त कर देगा, सीधी सी बात। अगर आसुरी व्यक्ति से हम प्यार करेंगे तो वो आसुर लोक में जाएगा, हम भी जाएंगे उसके पीछे पीछे। वो तो एक ऐसी गाड़ी है जैसे कोई डब्बे किसी इंजन में जोड़ दिए जाए, तो जिधर कोई इंजन जाएगा उधर को डब्बा जाएगा। मोटी अकल की बात है। इसलिए देवताओं की भक्ति करने वाले देवलोक को जाएंगे, और जब पुण्य क्षीण हो गया तो फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे। पितरों की भक्ति करेंगे, वो पितृलोक को जाएंगे, फिर वहां से लौट के आएंगे।
जो मनुष्यों की भक्ति करेंगे तो मनुष्यों में जो सात्विक मनुष्य होगा तो उसका भक्त सात्विक लोक पाएगा, जो राजस मनुष्य होगा तो उसका भक्त राजस लोक पाएगा, अगर कोई तामस मनुष्य है तो उससे प्रेम करने वाला तामस लोक को प्राप्त करेगा। सीधा जाएगा। और कोई कहे कि हम इधर की भी करें उधर भी करें तो कुछ नहीं मिलेगा, इधर का मिलेगा उधर का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी शर्त है अनन्य शरणागति होनी चाहिए। इसलिए देवी देवताओं की, या यहां तक हमारे देश में हाल है कब्रिस्तान तक हम चले जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, लहो आंख कि न आधरो, लहो आंख कि न आधरो, जग बहराइच जाए। इसी यूपी में एक बहराइच स्थान है, वहां एक कब्र है, उस कब्र पर लाखों हिंदू लाखों मुसलमान हर साल जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अंधे को आंख मिल जाए, लंगड़े को पैर मिल जाए, लूले को हाथ मिल जाए, बिना बाप वाले को बाप मिल जाए। अरे मतलब कोई लखपति गोद ले ले, बात बन जाए, ऐसे ही पैसा मिल जाए मुफ्त का। तो ये सब सामान की कामना ले लेकर वहां जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जरा मेरे सामने तो आवे कि अंधे को आंख मिली वहां। अरे जब वो जिंदा था तब तो दिया नहीं कुछ, अब दिया भी न रही होंगी, क्या मिलेगा कब्रिस्तान में। लेकिन हम लोग नहीं सुनते, शास्त्र कहे, वेद कहे, रामायण कहे, अजी वो लिखा होगा अपनी जगह पर, आपन के सब की है, करते मन की है। ये हम लोगों का सिद्धांत है। अरे कृपालु की भी सुन ले रहे 15-20, लेकिन कृपालु क्या समझते हैं अपने को? अरे करेंगे हम लोग अपने मन की। अरे तो कृपालु भी समझते हैं, ऐसा न समझिएगा आप लोग कि हम नहीं समझते। तो हम कब्रिस्तान तक जाने को नहीं शर्माते, वही सिर झुक गया कब्रिस्तान में और वही सिर जा रहा है फिर राधा कृष्ण के मंदिर में। वहां भी बोल रहे हैं तुम्हें माता चिंता तुम्हें, अब क्या मुंह लेके यहां पर आए हो? अरे जब तुम्हारा सिर इतनी गंदी जगह झुक गया तो अब श्याम सुंदर के दरबार में क्या करने आए हो? अजीब, हम तो ऐसे ही हैं बस, जैसे मक्खी होती है, मक्खी पाखाने पर भी बैठ गई और फूल पर भी बैठ गई, महापुरुष भगवान की खोपड़ी पर भी बैठ गई। हम मधुमक्खी नहीं है कि केवल फूल पर ही बैठना जाने, हम तो ऑलराउंडर सब जगह अपना अधिकार रखते हैं। तो याद रखिए, फिर ईश्वर का विषय नहीं मिलेगा इससे। वहां शर्त है कि मैं तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम ऐसों का योगक्षेम नहीं बहन करते जो अनन्य न हो। कहीं भी मन का लगाओ, एक सेकंड को, आधे सेकंड को भी नहीं जाना चाहिए। निरंतर मन का लगाओ मेरे अंदर हो, ऐसा अनन्य हो। और उस अन्य में वही दो चीज बचती है जो मैंने कल बताई थी, भुक्ति मुक्ति। इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये दो डाकिनियां हैं, इनसे होशियार रहना है और माधुर्य भाव से ही उपासना करनी है। माधुर्य भाव में ये बात न भूलिएगा, पांचों भाव रहते हैं। कहीं आप लोगों के दिमाग में बीमारी हो, अजी हमें तो दास्य भाव पसंद है, तो दास्य भाव भी तो है, आप क्यों घबराते हैं? हम तो यार भगवान को सखा मानते हैं, ये प्रियतम रोचम मानना हमको पसंद नहीं, तो सखा भी मान सकते हैं आप पांचों भाव में जब जहां चाहे जा सकते हैं। अरे भगवान की छोड़िए, हम आपको आपके संसार में बताते हैं। आपकी बीवी है तो आपकी बीवी आपके प्रति कौन कौन सा भाव रखती है? पांचों भाव रखती है। दासी तो है ही, नौकरानी की तरह सब काम करती है, और आपकी सखा भी है, राय भी देती है। यहां तक कि जिस मामले में वो जीरो है वहां भी राय देती है। आप कोई व्यापार करने जा रहे हो और बीवी से पूछे, नहीं ये ठीक नहीं है, ये करो, हाँ ये करो, और अगर आपने हंस दिया कि तुझे क्या मालूम है व्यापार का हाल है, तो हम लोग जानते हैं
और तुमने अब कर डाला व्यापार लोहे का, हुआ घाटा। मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये व्यापार नहीं करना है, तुम सुनते भी हो। यानी अब भी उसके दिमाग में यही बात रहेगी कि मैं बहुत काबिल हूं। मैं अपना अनुभव बताऊं, एक हाई कोर्ट जज इसी यूपी में, इलाहाबाद में, उसके घर में ठहरा हूं और उसकी बीवी साइन कर लेती थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। दूसरे कमरे में दोनों में कुछ खटपट हो गई तो बड़े जोर से बीवी ने कहा, तुमको दमड़ी की अकल नहीं। मैंने सुन लिया और बहुत उनके यहाँ रहे थे, बड़ा घनिष्ठ संबंध था। जब मैं पहुंच गया उस कमरे में और तुहल बस, हमने कहा क्या कह रही थी? कह महाराज जी मैं ये कह रही हूं उनको दमड़ी की अकल नहीं। यानी अब भी वो नहीं समझ सकी कि मैं किस लिए आया हूं और मैं गलत वाक्य बोल गई, कुछ बड़ी नेचुरल थी। तो हमने कहा ये जिंदगी और मौत का फैसला करता है, तो दमड़ी की अकल नहीं। एक तो जब 3-4 आईसीएस होते थे, उस जमाने में आईसीएस हुआ, फिर 25 वर्ष तक ये अपना कलेक्टर वगैरह रहा, डिस्ट्रिक्ट जज रहा, अब बुढ़ापे में हाई कोर्ट जज बना और इसको दमड़ी की अकल नहीं। लेकिन वो स्त्री नहीं मान सकती। हाँ महाराज जी मैं तो ठीक कहती हूँ, फिर भी वो जोर देती है अपनी बात। तो सखा भाव तो है ही है उसका, और वात्सल्य भाव भी होता है उसका। जब आप लोग खाने बैठते हैं तब आजमाइए आपकी श्रीमती कैसा व्यवहार करती है। एक रोटी और ले लो ना, दुबले होते जा रहे हो। अरे मेरी कमाई है, एक रोटी खाऊं 4 खाऊं, ये कोई तकल्लुफ है कि मैं शर्मा रहा हूं? क्या बात क्या है? इससे कोई मतलब नहीं, वो तो अपना वाक्य बिला बोले रहेगी ही नहीं। बहुत दुबले हो गए, वो वात्सल्य उनके हृदय में भरा हुआ है, वो जा ही नहीं सकता। तो आपकी स्त्री का आपके प्रति वात्सल्य भाव है। लेकिन ये सब लेक्चर कोई स्त्री भी सुन रही होगी, पति भी सुन रहा होगा, और कहीं ऐसा न करे कोई देवी जी घर जाए और कहे बेटा इधर आओ, और कोई अकांड खड़ा हो जाए, ऐसा मत करने लगना। मैं केवल ये बता रहा हूं कि ऐसा भाव होता है, शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन ईश्वर के यहाँ शब्द भी बोला जाता है। ईश्वर के यहाँ ये पाप नहीं है, मेरे प्रियतम, मेरे लाला, तुरंत बोलो, वहां डर नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, किशोरी जी कह रही है, अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। ईश्वरीय राज्य में घपड़ थपड़ नहीं है, लज्जा संकोच और पाप लगेगा, उसको प्रियतम कहा है बेटा कहेंगे, ये सब नहीं है। इसलिए ईश्वरीय राज्य में आप शब्द भी बोल सकते हैं और भाव तो रखेंगे ही। संसार में जैसा आप चलता है चलने दीजिए, उसमें कहीं गड़बड़ करेंगे और फिर हमको डांट पड़ेगी, कृपालु ने यही सिखाया है तुमको। तो भाव संसार में भी होता है, लेकिन संसार चलाने का एक अलग विषय है। लेकिन ईश्वर में तो शब्द भी बोले जाते हैं, इसलिए 5 भाव है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। कोई दास्य भाव का शौकीन हो तो भाई हमको तो माधुर्य भाव पसंद नहीं है। अरे जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप समझेंगे उसका मूल्य। हर चीज आदमी हर क्लास में नहीं समझ लेता। हम लोग सर्वज्ञ तो नहीं है। शास्त्र वेद संत जो बात बताते हैं उसको पहले मान लेना चाहिए। अगर कोई बात कम समझ में आती है, फिर जब प्रैक्टिकल आप आगे बढ़ेंगे तब आप समझेंगे हाँ, इसका तो बड़ा भारी एडवांटेज मिला। अगर हमें गड़बड़ कर जाते पहले तो फिर हम भी टापते रहते दूर खड़े खड़े, तुमको अधिकार नहीं है, भगवत प्राप्ति हो गई है लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है हमारे आगे। तो इस प्रकार माधुर्य भाव से ही उपासना करनी है। फिर हमको जो भाव पसंद आए 5 भावों में उसमें हम जा सकते हैं। स्वतंत्रता है हमारे लिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। अनन्यता अवश्य रखना है, ये बात बहुत ही बारीकी से दिमाग में रखना है। आपके यहाँ जो भी देवी देवता हो, आप उनका सम्मान करना चाहते हैं, ठीक है, आप गंगा जी में जमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए। और आप मूर्ति रखना चाहते हैं, ठीक है, जो मूर्ति आपको अच्छी लगे एक रख लीजिए। फोटो रखना चाहते हैं, फोटो रख लीजिए।
फोटो मूर्ति दोनों नहीं रखना चाहते तो आप मन से बना लीजिए। 8 प्रकार की मूर्ति पूजा होती है। लौही, दारुमयी, शैली, लेख्या, लेप्याच सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता वेदव्या। तो इसमें एक मनोमयी मूर्ति भी है, माने मन से बना दो, क्योंकि बाहर की मूर्ति रखने में कई लोगों के लिए कई प्रॉब्लम आ जाती है। अब मूर्ति तो रख लिया, अब पैसा है नहीं, हमारे तो मन होता है रोज ठाकुर जी का श्रृंगार बदला करें, अब कहाँ से बदलेंगे? बेटी बेटी को खाने के लिए तो आटा पूरा नहीं पड़ता। ऐसे देश में ये समस्या खड़ी हो जाती है। और अगर कपड़ा बदल भी लिया, एक हीरे का हार पहनाने का मन होता है श्याम सुंदर को, लेकिन अरे 8-10 लाख का आएगा, तो जो आप चाहते हैं ये मन की मन में रही जा रही है, तो भी ये भी झगड़ा छोड़ दीजिए। आप अपने आप को बंद कीजिए और मन से खड़ा कीजिए श्याम सुंदर को, और जिस प्रकार का हीरा आपको पहनाना हो, माला पहनानी हो, पहनाइए था, कोई कमी नहीं। यह भी उसी प्रकार का फल देगा जैसे आप मूर्ति की उपासना बाहर करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी प्रकार से आप मन को लगाना है वो लगाइए, ये न केन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, लेकिन अनन्य रहिए, अन्य में मन न जाने पाए, बहुत सावधान रहिए इस विषय में। संसार नहीं, संसार से ऊपर वाली जो चीजें आप सुनते हैं धोखे की, ये देवी देवताओं की, बस इनको नमस्ते कर लीजिए, मन का अटैचमेंट या उपासना का कोई स्वाद न रखिए, केवल ईश्वर में ही हो। जैसे दुनियावी पतिव्रता केवल पति को ही शरीर देती है, बाकी सब जगह ठीक है, नमस्ते नमस्ते, आपको भी खाना देगी हो, आप मेहमान है तो। आप बड़ी एक्टिंग में पूछेगी मैं किस काबिल हूं, मैं तो ऐसे ही सूखा रूखा आपके सामने रख रही हूं। लेकिन मन का दान उसका केवल अपने फिजिकल पति के लिए है। ऐसे हमारे मन का दान हमें केवल श्याम सुंदर और उनके प्राप्त महापुरुष और उनके नाम और उनके रूप और उनके गुण और उनकी लीला और उनके धाम, इतने के अंदर रखना है। इतने का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का नाम श्री कृष्ण है। इतने में कहीं बन रहे आप अनन्य रहेंगे, इतने से नीचे उतरे बस बिगड़ गई बात और उपासना गलत हो गई, अब आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसी उपासना करें भी तो वो बात तो रह जाती है जो मैंने कल कही थी कि बिना मन के इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती, और मन श्याम सुंदर में रहे निरंतर, और इंद्रियों से वर्क करें हम संसार के, अपनी गृहस्थी के, व्यापार हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, ये कैसे पॉसिबल हो? क्योंकि निरंतर आप कहते हैं मन रखो। अगर आप कहते हैं 1 घंटा भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर लो तो ठीक है, हम लोग करते हैं, कर लेंगे। आप कहते हैं निरंतर करो, ये कैसे संभव होगा? इस समस्या का हल आज नहीं कल होगा फाइनल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।